गजोधर तुमको धोखा दे रहा है। कल ही रात को तुम्हारा भाभी को ठोका है। हुँ? तुम आज के बाद गजोधर को कभी मत देना। हम तुमको उससे ज्यादा मजा देंगे। अब अपने घर के पीछे नहीं, तुम हमारे घर के पीछे आ जाना। ये कहानी है मोहिनी की, जिसे गंदी किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है। और मोहिनी इस गांव की एक खूबसूरत लड़की भी है, जिस वजह से उस गांव के सारे जवान लड़के इसके पीछे लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार की है कहानी मोहिनी सीजन 3 की। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में एक ट्विस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी बहुत लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो कहानी की शुरुआत होती है मोहिनी से, जो कल्पना की लस्ट भरी कहानी पढ़ रही है। उस कहानी को पढ़ के ना मोहिनी अपने हाथों को संभाल नहीं पाती और अपने हाथों से ही अपने तन मन को शांति दिलाने में लग जाती है। तभी मोहिनी की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे हाथ गाड़ी चलाते हुए देख लेती है। माँ जी मोहिनी के पास आती है और उसे उसकी सारी नंगी पुंगी वाली किताबें दिख जाती है। तो माँ जी उन किताबों को जलाने के लिए ले जाती है और इधर मोहिनी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक कल्पना की पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, आधी ही पढ़ी होती है। तो मोहिनी अपने माँ के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है और किताबों को जलाने से मना करती है। पर माँ जी तो किताबों को आग लगा चुकी है ना। अब माँ जी को लगने लगता है कि मोहिनी अब हाथों से निकलती जा रही है। तो इसी वजह से वो अब पंडित जी से बात करके एक अच्छा लड़का देखकर मोहिनी की शादी अब जल्द से जल्द करवाना चाहती है। अब मोहिनी भी बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उससे शादी नहीं करनी है। फिर रात को काला अपने लव लेटर का जवाब मांगने के लिए सीधे मोहिनी के घर पर आता है। मोहिनी धीरे से उठकर आती है और काला से कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। तो काला कहता है कि तुमने मेरे लव लेटर का जवाब ही नहीं दिया। तो मोहिनी मैं कल बताऊंगी कहकर काला को जाने के लिए कहती है। मोहिनी कल हाँ ही बोलेगी, इसी उम्मीद के साथ अब काला घर जाने लगता है। तभी उसे बुरा मिलता है। तो काला बुरा को चिढ़ाने के लिए झूठ बोलता है कि आज मैंने मोहिनी को पेल दिया। पर बुरा चिढ़ने की बगैर वो भी कहता है कि मैंने भी मोहिनी को आज पेल दिया है, वो भी तुझसे पहले। अब दोनों बहस करने लगते हैं, पर दोनों अच्छे दोस्त होने के कारण काला बुरा को कहता है कि अगली बार हम दोनों मिल बांट के मोहिनी की लेंगे। पर बुरा कहता है कि पहले मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ललिया की लेनी है। पर काला कहता है कि पहले मैं मोहिनी की लूँगा, फिर तू ललिया की लेना। फिर दोनों मान जाते हैं। फिर अगली सुबह मोहिनी और ललिया दोनों एक साथ पानी भरने के लिए कुएं पे आते हैं। जाते जाते मोहिनी काला की कल रात वाली बात बताने लगती है। पर मोहिनी कहती है कि मैंने आज तक उस चिट्ठी को पढ़ा भी नहीं है। तो आज वो चिट्ठी को पढ़ना चाहती है। मोहिनी चिट्ठी निकालकर ललिया को पढ़ने के लिए कहती है। ललिया चिट्ठी को पढ़ने लगती है। उस चिट्ठी में लिखा है कि मोहिनी तुम इस गांव की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की हो। जो भी तुमको देखता है तो उसका मन यही कहता है कि एक बार कर ले। इसके बाद तो काला ने उस चिट्ठी में बहुत ही गंदा गंदा लिखा है, जिस वजह से ललिया उस चिट्ठी को मोहिनी के हाथों में देती है और खुद वहां से चली जाती है। घर जाने के लिए निकल जाती है वो। पर मोहिनी ललिया को रोककर उसे कल्पना और गजोदर की आगे की कहानी बताने के लिए कहती है। तो अब यहाँ से शुरू होती है कल्पना और गजोदर की फ्लैशबैक वाली कहानी। तो रात को गजोदर और उसका दोस्त मोहन रात को कल्पना भाभी के साथ चुम्मा चाटी करने के लिए जमीन पर ही लेट जाते हैं और दोनों एक एक करके भाभी की लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कल्पना बाहर आ जाती है और तीनों को गुटरगु करते हुए देख लेती है। गजोदर और मोहन फटाफट कपड़े लगाकर वहां से भाग जाते हैं और इधर भाभी कल्पना से माफ़ी मांगने लगती है। फिर अगले दिन कल्पना भाभी की कल रात वाली बात अपने भैया को बताने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी बीच में आ जाती है और बात को टालने लगती है। फिर भैया अपने काम के लिए चला जाता है। भैया के जाने के बाद भाभी कल्पना को समझाने लगती है कि तुम्हारे भैया मुझे खुश नहीं कर पाते और मैं तड़प जाती हूँ अपनी प्यास मिटाने के लिए, मन की शांति के लिए, इसलिए मैं कल रात वैसा काम कर रही थी। इसलिए भाभी कल्पना को भी अपना जुगाड़ कहीं पर लगवाने के लिए कहती है, नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ही हो जाएगी। ये बात सुनकर कल्पना सोच विचार करने लगती है। बाद में गजोदर अपने दोस्त
मोहन की फिरकी लेना शुरू कर देता है। वो उसका मजाक बनाने लगता है क्योंकि कल रात जब मोहन का नंबर आया तो कल्पना बीच में आ गई और इसका पोपट खड़ा का खड़ा ही रह गया। मोहन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में शर्त लगाता है कि मैं भाभी और कल्पना इन दोनों को पेल के दिखाऊंगा। अब क्या सच में मोहन दोनों की सील तोड़ पाएगा या फिर खुद का खड़ा करके अपना मजाक बनाएगा, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले दिन मोहन खूब सोच विचार करने लगता है कि आखिर कल्पना और उसकी भाभी को कैसे पेलूं। अगर मोहन ऐसा नहीं कर पाया तो उसका पूरा मजाक बन जाएगा पूरे गांव में। अब मोहन सोचते सोचते कल्पना के ख्यालों में डूबने लगता है और खटिए को कल्पना समझकर खटिए को ही पेलने लगता है। फिर अगले दिन मोहन कल्पना को पटाने के लिए एक लव लेटर लिखकर उसके घर के सामने जाता है। मोहन कल्पना को देखकर उसके तारीफें करने लगता है और वो उसे चिट्ठी को बैलगाड़ी में लटकाकर वहां से चला जाता है। फिर कल्पना उसी चिट्ठी को ले आती है। उस चिट्ठी में लिखा है कि गजोदर एक धोखेबाज है, वो तुम्हें और तुम्हारी भाभी को भी ठोकता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम आज के बाद उसे अपनी सील मत तोड़ने देना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें मजे दूंगा, आज रात 2 बजे मेरे घर के पीछे आ जाना। कल्पना चिट्ठी को पढ़कर पूरी सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे लगता था कि गजोदर मुझसे ही प्यार करता है और ये अब मालूम होने के बाद कल्पना पूरी तरह से सोच में पड़ गई है। तो क्या अब कल्पना मोहन की बातों में आकर इसके साथ अपनी सेटिंग लगवाएगी या फिर कुछ और होगा, ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।